हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं एएलपी बनने का, और आप लोगों का सीबीटी 1 एग्जाम हो चुका है। पूरी बात करेंगे, ध्यान से पूरे वीडियो को आप लोग सुनना। देखिए, आप लोगों का सीबीटी 1 एग्जाम हो चुका है, अब आप लोगों का होगा सीबीटी 2। जो भी बच्चा इस सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेगा वो आप लोगों का सीबीटी 2 एग्जाम देगा। दोस्तों इसी से आप लोगों की मेरिट बनेगी, बेसिकली सिलेक्शन आप लोगों का इसी से होगा। और फिर आप लोगों का लास्ट में होगा एक एग्जाम जिसे आप लोग साइको टेस्ट बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। जो सीबीटी 1 है जस्ट वो आप लोगों का क्वालिफाई नेचर का है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा? क्या मुझे 6 महीने मिलेंगे, 1 साल मिलेगा? है ना, बहुत समय है क्या मेरे पास में? तो दोस्तों सीधे डाटा से बात करते हैं, हवा में कुछ बात मत करिए। देखो, अभी आप लोगों का जो 2024 वाले एएलपी का सीबीटी 1 हुआ था 25 नवंबर से 29 नवंबर, यानी बोल सकते हो नवंबर एंड में ये खत्म हो गया। सीबीटी 2 का एग्जाम दोस्तों आप लोगों का 2 मई से शुरू हुआ था, यानी कुल मिला के आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, फिर से बोल देता हूं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप लोगों को दोस्तों 5 महीने का समय मिला था। तो लगभग हम ये मान के चल रहे हैं इस बार भी आपको 5 महीने का समय मैक्सिमम मिल सकता है। लेकिन रेलवे जिस स्पीड से आप लोगों को एग्जाम करा रहे हैं दोस्तों, 3 महीने में भी करा सकता है, 2 महीने में भी करा सकता है, 4 महीने में भी करा सकता है, कोई वो नहीं है। आप बोलोगे सर इतना कम समय क्यों देगा? क्योंकि जब फाइनल नोटिफिकेशन आया था उसी में साफ लिखा हुआ था कि भाई सीबीटी 1 का सिलेबस ही है, सीबीटी 2 का ही है, पहले ही आपको क्लियर कर रखा है। वो तो बस अब एग्जाम ले लेके दमादम आप लोगों को वो देना है। अब बात आती है सर सीबीटी 2 में एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए दोस्तों, 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट बी में आपके ट्रेड के 75 क्वेश्चंस आएंगे जो जस्ट आप लोगों को क्वालिफाई करना है। अगेन जो मार्क्स जुड़ेंगे वो आप लोगों के इसके जुड़ेंगे। अब सर 100 क्वेश्चंस में से किसके कितने क्वेश्चंस आएंगे? बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन किसके कितने क्वेश्चंस आते हैं इसका भी डाउट आज ही दूर कर लो। मैं बोलूं 50 आएंगे, 40 आएंगे, 30 आएंगे, ये छोड़ो दोस्तों। हर बार आप लोगों के 40 क्वेश्चंस तो पहले आते ही थे। वो क्यों आते थे? क्योंकि दोस्तों वहां पर जीके का सेक्शन भी था, लेकिन आपको पता लास्ट ईयर भी जीके हटा दिया है, इस बार भी हटा दिया है, केवल 3 ही है। तो क्या सर 40 से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे? टेंशन मत लो दोस्तों, सीधे चलते हैं, है ना। आ जाओ, देखो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के ये सारे टॉपिक्स है। तो अगर बात करी जाए दोस्तों कौन कौन से या कितने क्वेश्चंस आते हैं, पहले ये देख लो दोस्तों। एक बच्चे की रेस्पॉन्स शीट में लगा रहा हूं, सारी रेस्पॉन्स शीट में आप लोगों को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग देख लेना कितने क्वेश्चंस आते हैं। मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन काउंट करवाता हूं। चलो 6 मई का हम लोग देख लेते हैं, है ना। 2:30 PM वाली जो शिफ्ट में फिटर ट्रेड थी इस बच्चे की। चलो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के कितने क्वेश्चन आइए चेक करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन ये रहा, मेरे साथ में काउंट करो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलो चलो वीडियो आगे हो, वीडियो क्यों नहीं हो रहा आगे? चलिए करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन ये रहा, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये रहा, 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके सिलेबस में, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आईटी लिटरेसी, इसी में तो है आपके। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, हीट एंड टेम्परेचर का, ठीक है सर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्क एनर्जी पावर का। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एनवायरमेंट का, है ना, गिनो, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 11 यही एनवायरमेंट का। क्वेश्चन नंबर 12 आईटी लिटरेसी जो कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का ही है, ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 हीट एंड टेम्परेचर का। अब दोस्तों आप गिनते रहना, मैं तो वरना वीडियो में बहुत टाइम लग जाएगा। टोटल 45 क्वेश्चंस है ना, आप लोग देख लेना, मैं सारी आप लोगों को डाल दूंगा। सब में आप लोगों को 40 45 से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैं सारे रेस्पॉन्स शीट आप लोगों को डाल दूंगा, है ना, आराम से आप लोग देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है, ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या आता है। देखिए दोस्तों टोटल 11 चैप्टर है, आप लोग देखोगे। पहला चैप्टर है मात्रक एवं मापन, दूसरा चैप्टर है स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल एवं वेग, तीसरा चैप्टर है आप लोगों का मास वेट एंड डेंसिटी यानी द्रव्यमान, भार एवं घनत्व। दोस्तों चौथा चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। ये 4 चैप्टर मैं करवा चुका हूं। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग मैंने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, क्योंकि कई बच्चे जिसके सीबीटी 1 की तैयारी अच्छी होती है वो सीधे सीबीटी 2 की करना शुरू करते हैं, और मैंने क्लास रोक दी थी। क्यों? क्योंकि आपका सीबीटी 1 का एग्जाम चल रहा था,
है ना, जिससे आप लोग उस पर फोकस कर सके। 10 दिन के लिए मैंने क्लास रोक दी थी, कल से ये क्लास आप लोगों की वापस शुरू हो रही है। 4 चैप्टर हो चुके हैं, आगे हम लोग यहां से करेंगे हीट एंड टेम्परेचर से। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे लीवर एंड सिंपल मशीन, और फिर दोस्तों इसके बाद में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद में इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसके बाद में ये वाला चैप्टर, और उसके बाद में इन्वायरमेंट एजुकेशन और आईटी लिटरेसी। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, गुरुजी किस चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं? आपको बहुत बेवकूफ बनाया जाता है ये बोल के कि भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना। बच्चों को लगता है कि जैसे मान लो अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिक इंजीनियरिंग के, तो उसमें से 20 क्वेश्चन आप लोगों के इसी के हैं। दोस्तों बिल्कुल सरासर गलत है। हर एक चैप्टर के इक्वल क्वेश्चन है। अगर इसके 4 आ रहे हैं तो इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4। मैं आप लोगों को सारी रेस्पॉन्स शीट भेज दूंगा। वो काम नहीं है आपको अंधेरे में रखने का कि यार नहीं ये वाला चैप्टर पढ़ लो, यही इंपॉर्टेंट है, या ये पढ़ लो। हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को जब सिलेबस शुरू करा था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो हर एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये काफी बड़ा चैप्टर है, काफी समय लगता है इसको करने में। तो सबसे पहले आप लोग वो वाले चैप्टर तो कर लो जिसके जो कम समय में भी हो जाएगा आप लोगों का, और जिसके क्वेश्चंस भी आप लोगों के पूरे हो जाएंगे। तो हम लोग ये 4 चैप्टर तो कर चुके हैं, कल हमारा ये शुरू होने वाला है। अब आपके मन में अगेन है ना, मैं फिर से बताता हूं कि सर विच पार्ट इज इंपॉर्टेंट। सारे इक्वल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों को मैं रेस्पॉन्स शीट डाल दूंगा, है ना। जैसे आप लोग यहां पर देखो, ये क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का है, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का हीट एंड टेम्परेचर का है। तो हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, इक्वल आते हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी कि किसी के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी के 2 ही आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, सबके इक्वल है ना। अगर बात करें यहां पर, है ना, कंप्यूटर के 4 क्वेश्चन, कंप्यूटर की भी आएंगे, एनवायरमेंट के भी आएंगे, इसके भी आएंगे। आगे बात समझ में? ठीक है सर, तैयारी कैसे करें? तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप लोगों का शिखर बैच हमारा चालू हो चुका है। 7 जनवरी से मैंने शुरू करा था, 4 चैप्टर करवा दिए हैं। क्लास बीच में रोक दी थी क्योंकि आपका CBT 1 का एग्जाम है। ठीक है, टारगेट एक ही है, फुल में से फुल मार्क्स। ऐप में जाके देखोगे, मैंने पूरा वीडियो बना रखा है कि क्या क्या सिलेबस है, कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिस्काउंट भी मैंने दे दिया आप लोगों को, इंडिया 300। तो ज्वाइन कर लीजिए, 3 से 4 दिन के लिए मैंने आप लोगों को ऑफर दे दिया है। सर क्या क्या मिलेगा? देखो, हर एक टॉपिक और आप लोगों का कॉन्सेप्ट कवर होगा। डेली लाइव क्लास होगी, क्लास का समय शाम को 4 बजे। अगर मिस कर देते हो तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। पूरा कंटेंट बायलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी में। दोस्तों 1 साल की वैलिडिटी है, जिस दिन ज्वाइन करोगे तब से 1 साल तक आप लोगों को लगेगा। हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूं कि अभी 2025 में जो हुआ था CBT 2, उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे, 2019 में कैसे आए थे। पीवाई एक्सपेक्टेड तो करवा ही रहा हूं, साथ में PYQ भी करवा रहा हूं। और जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसका आप लोगों को टेस्ट भी मिल जाएगा, यानी फ्री टेस्ट सीरीज है और हर क्लास की PDF भी फ्री है। ज्वाइन कैसे करना है? प्ले स्टोर पे जाओ, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करो, पेड कोर्स में जाओ, है ना। आप लोगों का इधर आ जाएगा शिखर बैच, कूपन कोड वहां पर दिख जाएगा इंडिया 300। जैसे अप्लाई करोगे 300 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे कट ऑफ बता दो। सर मेरे इतने आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। मेरा वो काम नहीं है कि यार CBT 1 की कट ऑफ इतनी कम बता दूं जिससे बच्चे को कोर्स में एनरोल कर लूं। नहीं, जो जाएगी वो जाएगी। लेकिन हाँ दोस्तों, CBT 1 जस्ट क्वालिफाई नेचर का है, जो आप लोगों के मतलब थोड़ा इतनी बहुत तो तैयारी होगी आपकी यार, आप लोग क्वालिफाई कर लोगे। अब जो मेजर चीज है वो आप लोगों का CBT 2 है। तो CBT 2 में भी जैसे मैथ्स और रीजनिंग तो आपने पहले भी पढ़ रखी है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, या कोई एडवांस लेवल नहीं आता। मैं आपको रेस्पॉन्स शीट डालूंगा, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। मेजर है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो कल शाम को 4 बजे से आप लोगों की वापस क्लास शुरू हो जाएगी। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, एक इंफॉर्मेशन है। जो भी नए बच्चे हैं अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए सूचना है। और कैसा, जो बच्चे ऑलरेडी शिखर बैच से जुड़ रखे हैं उनके आई थिंक सबके 4 चैप्टर हो गए। प्लीज कमेंट करके बताइएगा, है ना। 4 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है। अब कल से हम लोग 5वां चैप्टर शुरू करेंगे और हम लोग पूरा 2-2.5 महीने, मतलब एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले मैं आपका पूरा सिलेबस करवा दूंगा। ठीक है, 1.5 घंटे की आप लोगों की क्लास चलने वाली है। थैंक यू सो मच। तो ये छोटी सी जानकारी थी, धन्यवाद।